मित्रों, यह गंगा की कल कल बहती पावन धारा और उसके किनारे अपने आप में तमाम ऐतिहासिक विरासतों, सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह जो कि प्रयागराज गंगा यमुना का मिलन स्थल संगम से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में है और आज से 800 वर्षों पूर्व यहाँ पर एक भव्य किला हुआ करता था, जो कि मध्यकालीन शासक गढ़वाल वंश के प्रतापी राजा जयचंद का किला माना जाता है। उनके द्वारा यह निर्मित किला आज भी यहाँ पर ध्वंसावशेषों के रूप में देखने को मिलता है। उसका ज़्यादातर हिस्सा समय की मार नहीं झेल पाया। गंगा नदी के थपेड़ों ने उसे खंडहर में तब्दील कर दिया है और कुछ उसका भाग अभी भी शेष है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं किले के ऊपर और वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह के अवशेष वहाँ पे हैं और उनके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ भी आपसे साझा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पतला रास्ता लगभग 100 मीटर 150 मीटर लंबा होगा, ऐसा रास्ता बना हुआ है। इसके नीचे ढेर सारे कंकड़ पत्थर और ईंटें, टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई हैं और ये किले की ही दीवार के अवशेष हैं और किले की जो ईंटें निकल गई उनके संरक्षण के अभाव में ये बिखरी पड़ी हैं। और मैं आपसे ये अपील करूँगा कि जब भी आप भविष्य में आएँ तो खासा सावधानी रखें चढ़ने में, ताकि आप कहीं अपने आप को चोटिल न कर बैठें। आइए दोस्तों, थोड़ा इस किले के इतिहास में गोता लगाते हैं। जैसा कि लोकप्रिय रूप से जयचंद के किले के रूप में जाना जाता है, ये जिनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। कन्नौज भी गंगा यमुना के दोआब में है, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम में है। और उन्होंने अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर यह किला बनवाया। उनके एक सौतेले भाई थे मानिकचंद, जिन्होंने मानिकपुर में एक किला बनवाया। अब मानिकपुर गंगा नदी के उस बाएं तट पे है और कड़ा दाएं तट पे है। अगर मौजूदा स्थिति देखें तो ये कड़ा पड़ता है कौशाम्बी ज़िले में और मानिकपुर पड़ता है प्रतापगढ़ ज़िले में। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखाबाजी की, इनका मानना था कि गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के लौट जाएगा, दिल्ली पे कब्जा मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोरी ने इनको पराजित कर दिया और चंदावर के युद्ध में जब ये हार गए तो ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया कड़ा। दिल्ली सल्तनत जब कभी कभी कमज़ोर होती थी तो जौनपुर के शासक सरकी रूलर थे, सरकी शासक सरकी वंश के, उन लोगों ने कई बार यहाँ पे अपना शासन किया। लेकिन सबसे जो ज़्यादा लोकप्रिय तथ्य इस कड़ा के बारे में है वो यह है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली के उस समय सुल्तान थे, उनकी हत्या यहाँ पर की थी। इतिहासकारों में इस विषय में एकमत हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस किले के द्वारा ही अपना जो सूबेदारी थी उसकी, वो गवर्नर यहाँ का नियुक्त किया गया था और काफ़ी सारी अकूत धन संपत्ति उसने अर्जित कर दी थी दक्षिण में विजय अभियान चला के। तो उसके चाचा उससे मिलने आए थे और उन्होंने उसकी हत्या वहीं पर कर दी। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बन बैठा और कालांतर में राजपूतों और सुल्तानों के बीच काफ़ी समय तक संघर्ष रहने के बाद जब मुगल साम्राज्य आया तो अकबर ने यहाँ पर काफ़ी केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की। अकबर के साम्राज्य में कड़ा एक सूबा हुआ करता था और काफ़ी ये उपजाऊ रियासत होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण सूबा था। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस परिसर के एकदम समीप जहाँ पर हम आपको लेकर आने वाले थे, यानी जयचंद के किले में। और वो ये है उसकी बाहरी दीवार। और अभी हम तुरंत आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि अन्य कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने लायक हैं और अभी तक सुरक्षित बची हुई हैं। अब आप ये सामने देख सकते हैं, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है और जो भी लोग इस किले में आते हैं उनको सबसे ज़्यादा अचंभित और रोमांचित करने वाली जो चीज़ है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, नदी किनारे सबसे जो यहाँ का दर्शनीय और अट्रैक्टिव एक आप कह सकते हैं झरोखा टाइप का स्ट्रक्चर, जहाँ पर लोग अवश्य आते हैं और उसकी फ़ोटो खिंचाते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए है क्योंकि नदी में निगरानी रखने के लिए और दूर दूर तक कोई कहीं खतरा तो नहीं आ रहा है उसको भांप कर, उसको पहले ही अंदेशा लगाकर उसको नाकाम करने के लिए यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। औरंगजेब
उनके बारे में प्रसिद्ध तथ्य है कि वो सामने जो गंगा नदी के उस पार मानिकचंद का किला हमने बताया आपको, वहाँ पर वो आकर रुके थे और वहाँ पर उन्होंने ईद भी मनाई थी। और काफ़ी समय तक यहाँ बगल में आप दारा नगर भी जानते हैं, कड़ा दारा नगर, वहाँ पे दारा सिकोह जो कि उनके बड़े भाई थे, जहांगीर के बाद आए शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र थे दारा सिकोह, जो गद्दी के दावेदार भी थे, बाद में उनका आपसी भाइयों में टकराव हुआ जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। तो दारा सिकोह यहाँ पर दारा नगर में उनका केंद्र था और ये कड़ा उस समय काफ़ी अहम मुगल सूबा था। लेकिन उसके बाद जब कालांतर में इनका पतन हुआ तो अवध के नवाब अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिए और अवध के कंट्रोल में चला गया। अवध के बाद जब अंग्रेज़ों ने सारी अवध की रियासत को और मुग़ल नवाब को, बंगाल के नवाब को, सबको सम्मिलित रूप से हराया बक्सर की लड़ाई में, उसके बाद ये ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया। और ब्रिटिश प्रभुत्व में आने के बाद इसका महत्व एकदम से कम हो गया और एकदम परित्यक्त रूप से छोड़ दिया गया। और इसका ये बदहाली आप देख सकते हैं, इसी बात का नमूना है कि तब से इसका कोई खैरख्वाह नहीं है, कोई इसका नामलेवा नहीं है और ये काल कबलित होता जा रहा है। इसको ध्वंसावशेष हमने आपको दिखाया, इसी बात का नमूना है कि इसको संरक्षण की काफ़ी आवश्यकता है। और इतिहासकारों में अगर आप माने तो एक प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर हैं, डीपी दुबे शायद उनका नाम है अगर मैं सही हूँ तो, उन्होंने एक सर्वे किया और कुछ उन्होंने ताम्रपत्र और पांडुलिपियाँ निकाली, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये कड़ा का किला जयचंद का ना होकर कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था, जिनका केंद्र जबलपुर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला शासन हुआ करता था क्षेत्र, उनके द्वारा बनवाया गया। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया है ये। लेकिन ज़्यादातर लोकप्रिय रूप से इसके जयचंद का किला के नाम से ही जानते हैं लोग बाग। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई लोग मिले, दोस्त लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ से एक गुफा भी है जो सीधे यहाँ से दिल्ली के लिए जाती है, सुरंग बनी हुई है। और यहाँ भी कई गुप्त खजाने दबे हुए हैं। जब भी बारिश वगैरह होती है तो वो सोने चांदी के सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं काफ़ी मात्रा में। और इस बात में कितनी सच्चाई है इसको तो तभी पता चलेगा जब इसका उत्खनन कार्य किया जाएगा। और हमारे ख्याल से बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इसका पूरा इतिहास जानना है, हमें मध्यकाल का तक इतिहास मिलता है, लेकिन अगर प्राचीन और पूरा पाषाणकालीन स्थल यहाँ पर हमको ढूंढने हैं तो उसके लिए उत्खनन कार्य की यहाँ बहुत आवश्यकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर उत्खनन कार्य होगा तो यहाँ पर बहुत प्राचीन गुप्त काल, मौर्य काल, महाजनपद काल और बुद्ध के पहले के भी शासन काल के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको साक्ष्य। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ यह जो वॉच टावर है जिसको हमने बताया था झरोखा, इसके नीचे मिट्टी एकदम नहीं है। इसके आसपास लगभग जितनी भी मिट्टी थी वह कटान के द्वारा ख़त्म हो चुकी है, नीचे गिर चुकी है। और यह इतनी खतरनाक स्थिति में है कि कभी भी यह भूस्खलन से ढह सकता है, क्योंकि इसके नीचे का जो आधार है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। इसके आसपास की जो मिट्टी थी वो ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ पर कि इसका संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सब लोगों से कि कृपया इसको संरक्षित करने का कोई प्रयास करें। मिट्टी का कटान इतनी तेज़ी से हो रहा है कि कभी भी यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है।